Hello students and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Swati's Bio World. Today in this video I'll be taking up the topic transportation in plants. This video is in continuation to the chapter life processes. In the very last lecture we have discussed about transportation in human beings. In human beings, we have studied that transportation occurs through blood. But you all know that plants are very simple comparatively to human beings. They are just standing at one place. They do not eat food. Digestion does not take place inside plants. They do not have blood. They do not have heart to transport materials. So how the material transported in plants, this we are gonna study in today's lecture. So you all know that plants absorb nutrient, water, minerals from soil through root hairs and pass them to green parts where the food is manufactured, or we can say photosynthesis is taking place. Now what will happen? The manufactured food is transported to non-green parts. So for this purpose plant possess two independent pathways, that is xylem and phloem. So समझ आया? क्या बताया कि प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और उसको पास करते हैं ग्रीन पार्ट्स में. क्या है ये? रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस. तो जब ग्रीन पार्ट में बेसिकली लीव्स में ये जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा जिससे फूड बनेगा. और फिर वो फूड जो नॉन ग्रीन पार्ट है जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है वहाँ उसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो एनर्जी ले सके. Now, if the distance is small, so transportation occurs through diffusion. Distance small का मतलब क्या है कि सपोज ग्रीन पार्ट्स में हमारा फूड बना और उस फूड को ट्रांसफर होना है नॉन ग्रीन पार्ट में, तो अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो ट्रांसपोर्टेशन विल अकर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. एंड यू ऑल नो व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? देन द मटीरियल हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम एंड दीज प्रॉपर सिस्टम्स आर xylem एंड phloem. Now, what is the function of xylem and phloem? Xylem moves water and minerals from soil to aerial parts, or we can say from soil to upper parts of the plant. अब क्योंकि xylem क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करा रहा है फ्रॉम सॉइल टू एरियल पार्ट्स, तो कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल. ट्रांसपोर्ट कैसा है? एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स फ्रॉम सॉइल टू अपर पार्ट. वहीं अगर बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड from green part to non-green part, or we can say from leaves to other parts of the plant. आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है. तो ये फ्लोएम क्या करता है? जो लीव्स में फूड बना है उसको ट्रांसपोर्ट कराता है टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब क्योंकि फूड ट्रांसफर कराना है तो अपर पार्ट में भी होगा और लोअर पार्ट में भी होगा, इसलिए फ्लोएम कैसा ट्रांसपोर्टेशन है? फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो है बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड. दोनों ही डायरेक्शन में वो हो सकता है. नाउ xylem एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्क्यूलर बंडल. अब बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है. सो यू ऑल नो डेट xylem हैज़ 4 components. आप सभी ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. Vessels, tracheids, xylem fiber, xylem parenchyma. These all are interconnected to form a continuous system of water conducting tubes that reach all parts of the plant. And two forces are responsible for the transport of water from soil to upper part, that is root pressure and transpirational pull. Now what is root pressure? Look at this diagram.
यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रूट है और ये हमारे रूट हेयर्स है, इधर सोयल प्रेजेंट है। अब क्या होता है, यहाँ रूट के अंदर भी एक सॉल्यूशन है वाटर और मिनरल्स का, और रूट के बाहर भी एक सॉल्यूशन है वाटर एंड मिनरल्स का। नाउ व्हाट विल हैपन, रूट्स क्या करेंगी, कुछ एटीपी यूज करती हैं, और इस फिनोमेनन से जो सॉइल से रूट हैं वो क्या करती हैं, कुछ आयंस एब्जॉर्ब करती हैं, और इस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ कुछ एनर्जी खर्च होती है उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या होगा, यहाँ रूट क्या करेंगी, कुछ एटीपी का यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से सोयल से आयंस को एब्जॉर्ब करेंगी। अब क्या होगा, रूट के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, या कह सकते हैं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। अब क्या होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंड ऑस्मोसिस वाटर विल मूव इनसाइड द रूट्स फ्रॉम द सोयल एंड दिस इज नोन एज रूट प्रेशर। बेसिकली क्या हुआ, रूट्स में भी एक सॉल्यूशन प्रेजेंट था वाटर एंड मिनरल्स का, सोयल में भी एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है वाटर एंड मिनरल्स का। अब क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रूट्स ने कुछ एटीपी यूज करके और सोयल से आयंस एब्जॉर्ब कर लिए। अब जब सोयल से आयन एब्जॉर्ब करे तो यहाँ क्या हुआ, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया। एंड जब यहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया तो वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, एंड दिस होल phenomenon is known as root pressure. Now, so at the root, cell is in contact with the soil, takes up the ions through process active transport, and this creates a difference in the concentration of ions between the roots and the soil, and water moves into the root from the soil due to this difference by a process called end osmosis, and a column of water is created that is pushed upward. अब बात करेंगे ट्रांसपरेशनल पुल की। तो ट्रांसपरेशनल पुल को पढ़ने से पहले हमें बात करनी होगी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, या कह सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लीफ की सरफेस से जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। होता क्या है इसमें, वाटर रीच फ्रॉम द बॉटम टू टॉप ऑफ द प्लांट्स। कैसे, सपोज देयर इज अ ट्री एंड वी नो दैट सन की हीट की वजह से क्या होगा, जो वाटर है लीव्स में वो वाटर वेपर की फॉर्म में वहाँ से निकल जाता है। दे स्टार्ट्स लीविंग द सरफेस ऑफ द लीफ एंड देयर दे क्रिएट्स अ पुल विच पुल्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, और वी कैन से दैट वाटर स्टार्ट्स एस्केपिंग फ्रॉम द लीफ, सो द गैप इज क्रिएटेड ओवर देयर, और उसकी वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर की तरफ को मूव कर जाएंगे, और इसी को कहते हैं हम ट्रांसपरेशनल पुल। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। टू अंडरस्टैंड ट्रांसपरेशनल पुल, लुक एट दिस डायग्राम। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब यहाँ क्या है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल ले लिया मैंने, और इसमें आप देख सकते हैं कि सपोज यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल है, ट्रांसपरेशन की वजह से क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर की फॉर्म में यहाँ से निकल गया। यहाँ क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से फिर ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। अब यहाँ से वाटर वेपर में फिर से ट्रांसपरेशन के थ्रू ये वाटर जो था इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर यहाँ से निकल गया। इसके बाद ऐसे यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इससे जो लास्ट पॉइंट होगा वो इस तरह से ही वैकेंसी क्रिएट करता चला जाएगा, और यहाँ वैकेंसी क्रिएट होने से क्या होगा, ग्राउंड वाटर से, जो ग्राउंड है हमारा, वहाँ से वाटर अल्टीमेटली इनटू द प्लांट मूव कर जाएगा, और इसी को कहते हैं हम ट्रांसपिरेशनल पुल।
समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पर? हर लेवल पर वैकेंसी क्रिएट हो रही है और वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है? शिफ्टिंग हो रही है। सपोज यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई तो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो गया, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो गया, और लास्ट लेवल में क्या होगा? यहाँ जब वैकेंसी होगी तो सोयल से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ, और फिर सेम ऐसे ही ट्रांसपिरेशन के थ्रू फिर वैकेंसी क्रिएट होती रहेगी और फिर शिफ्टिंग होती रहेगी, और इसी को कहते हैं हम ट्रांसपिरेशनल पुल। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन? एक पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। दूसरा है इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। अब बात करेंगे हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अकर्स इन प्लांट। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड occur through a process called translocation. And what is translocation? Movement of food in the plants. इसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन या कह सकते हैं। So what is translocation? Transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. आप सभी जानते हैं कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। अब वहाँ क्या होगा? जो फूड प्रिपेयर हुआ है इट हैज टू बी ट्रेवल टू स्टेम और रूट थ्रू ट्रांसलोकेशन, और ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक फूड को ट्रेवल होना है। तो ये कैसे होगा? ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सपोर्ट। ये हम बात कर चुके हैं। इसके साथ ही besides the product of photosynthesis, phloem also transports amino acid and other substances. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? लीव्स में ये ग्रीन पार्ट है प्लांट का, और यहाँ हमारा फूड प्रिपेयर हुआ। अब फूड से फॉर एग्जांपल सुक्रोज, अब क्या होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिस प्रिपेयर्ड फूड इज मूव्ड टू द नियर बाय फ्लोएम। ये है हमारा नियर बाय फ्लोएम। तो एटीपी यूज करके ये फूड क्या करेगा? प्लांट इस फूड को, सुक्रोज को नियर बाय फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करा देंगे। अब क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम। समझ आया? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम। ये फूड को हमने कहा सुक्रोज, तो एटीपी यूज करके जो सुक्रोज था वो नियर बाय फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब क्या होगा? यहाँ हमारा जाइलम भी प्रेजेंट है। अब ये फूड जो फ्लोएम में आया ये यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से जो नियर बाय जाइलम है उससे वाटर मूव कर जाएगा फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ? शिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम। तो यहाँ हमारा फूड आ गया। अब यहाँ फूड ने क्या किया? ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट किया, जिसकी वजह से वाटर जाइलम से फ्लोएम में शिफ्ट कर गया। और यहाँ अब क्या होगा? तो अब यहाँ क्या हुआ? हमारे सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और साथ ही वाटर भी शिफ्ट हो गया, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन अभी भी कम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है। कह सकते हैं कि हाई टर्गर प्रेशर डेवलप हुआ। और इधर जहाँ हमें फूड ट्रांसपोर्ट कराना है, यहाँ हमें फूड ट्रांसफ़र कराना है, तो यहाँ क्या है? यहाँ लो टर्गर प्रेशर है। और आप सभी जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या होगा? यहाँ से इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो सुक्रोज है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और इस तरह से फूड का ट्रांसफ़र होता है इनसाइड द प्लांट्स फ्रॉम ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट। समझ आया? इसमें दो स्टेप थे। फर्स्ट क्या था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम। यहाँ फूड प्रिपेयर हो रहा है और इधर से क्या हुआ? ये एटीपी यूज करके फ्लोएम में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ क्या हुआ? जब सुक्रोज एंटर कर गया तो सुक्रोज ने ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट किया, और ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट होने से जो नियर बाय जाइलम था उधर से वाटर शिफ्ट कर गया इनटू द फ्लोएम। अब यहाँ सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है,
तो क्या हुआ, यहाँ एक हाई टर्गर प्रेशर जनरेट हुआ है, कह सकते हैं कि हाई प्रेशर एरिया जनरेट हुआ, लेकिन इधर लो प्रेशर एरिया है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जो सुक्रोज है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. If you like the video, then hit like button and subscribe the channel. Thank you.